सबसे पहले एक दफ़ा फिर हम ट्रंप का एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं। ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है जिसमें वो मोदी के बारे में कुछ कह रहे हैं। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. डोनाल्ड ट्रंप तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि मोदी जो है उसने रूस से तेल ख़रीदना कम कर दिया है। वो दरअसल मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक तरीका है ब्लैकमेलिंग का। और पिछले साल मई के बाद से उन्होंने मोदी साहब के बारे में काफ़ी तंज़िया बयानात दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके लबो लहजे में तंज़ कम होता जा रहा है और वो मोदी साहब जो हैं उनके बारे में जो भी कहते हैं उस पर जो भारत में जो अपोजिशन जमातें हैं वो काफ़ी तनकीद करती हैं मोदी साहब पे कि जनाब आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे। तो मोदी साहब की जो खामोशी है ट्रंप के बारे में ये बड़ी मैनी खेज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब का जो ताल्लुक़ है वो आरएसएस के साथ है और आरएसएस की जो आइडियालॉजी है वो सबको पता है। और आरएसएस जो है वो ये समझती है कि अखंड भारत के नाम पर उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान को नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान को भी उन्होंने हड़प करना है। तो उनका जो उनकी पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा लटका हुआ है उसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो उनके बड़े जारहाना एक्सपेंशनिस्ट किस्म के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं और वो ढके छुपे अज़ाइम नहीं है। पूरी दुनिया को उसका पता है। तो क्योंकि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से बड़ी अहमियत है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से क्या अहमियत है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद पास की थी कि कश्मीरी अवाम आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेंगे। और ये वादा जो है ये 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज तक वफ़ा नहीं हुआ। 1998 से अब तक 96,481 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 1,80,000 गिरफ़्तार हैं, 1,10,562 मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, 22,991 ख़वातीन बेवा हैं, हाफ विडोज़ इनको कहते हैं, 1,08,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार पर मुकम्मल पाबंदी है। VPN का इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 800 अफराद के ख़िलाफ़ हालिया दिनों में कार्रवाई की गई। और इस जुमे को जो मीर वाइज़ उमर फ़ारूक हैं उनको जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ाने दी गई, ना पढ़ने दी गई और उनको उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेज़ुएला में किया है इसका फ़ायदा पुतिन जो हैं वो यूक्रेन में उठाएंगे। और ख़दशा है कि नरेंद्र मोदी यही जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं इनकी तकमील के लिए यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी कर रहे हैं। और वो आज़ाद कश्मीर के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर और ख़ास तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर कोई ना कोई जारहियत कर सकते हैं, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जारहियत कर सकते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी जारहियत का कोई ना कोई वो बहाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये जो बहाना है ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेज़ुएला में किया है उसके बाद मोदी साहब जो हैं वो इसी किस्म की कोई कार्रवाई करके तो कहेंगे जी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेज़ुएला में कर सकता है और इज़राइल जो है वो अगर गज़ा में कर सकता है और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने मई 2025 में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। अगर आइंदा भी भारत ने किसी जारहियत का इर्तिकाब किया तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत को नाको चने चबवा सकता है। लेकिन ये जो बदलती हुई आलमी सूरत हाल है इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन है वो अपने मामले उसमें मुकालमे के ज़रिए, डायलाग के ज़रिए उनमें थोड़ा ठहराव लेके आए, उसमें थोड़ी सी इस्तेहकाम लेके आए। क्योंकि आप देखें कि 2000 किलो बारूद कराची से पकड़ा गया है, 2000 किलो बारूद।
तो ये 2000 किलो बारूद जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अगर तबाही फैलाने के लिए लाया गया है तो ज़ाहिरी बात है इसके पीछे पाकिस्तान के दुश्मन होंगे जो पाकिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन अपने सियासी इख्तलाफ को जो एक कबायली जंग बना दिया गया है ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसे स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार याद सादिक साहब जो हैं उनको, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कोई किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए कि जब कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मंसूबा बनाए जैसा मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के लिए बनाया, तो पाकिस्तान के अवाम उसका मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। पहले भी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो उसमें हुकूमत और अपोजिशन ने अपने इख्तलाफात जो हैं वो पसे पुष्ट डालकर भारत के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया। लेकिन मई 2025 के बाद से अब तक अगर हम देखें तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इख्तलाफ है वो नफ़रत की तमाम रेड लाइन्स को अबूर कर चुका है, सियासी तकसीम बहुत बढ़ गई है। तो इस सूरत हाल में हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर दाखिली इस्तेहकाम पैदा करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करें। और ये जो 2000 किलो बारूद कराची से पकड़ा गया है ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। और हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन जो है वो सिर्फ़ अब बलूचिस्तान में और सिंध में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। पंजाब में भी बहुत से दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं इस पर हमें चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन की जो क़ियादत है वो मिल बैठकर कम से कम जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उस पर एक इत्तेफाक राय पैदा करे। और अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ पे इत्तेफाक राय पैदा होगा तो यकीनन उसमें से ऐसे रास्ते निकलेंगे जो पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करने का भी बायस बन सकते हैं।